नीतीश का बड़ा इशारा, मंच पर सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर दिया एकजुटता का संदेश। मंच से ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की ओर इशारा कर दिए नीतीश। भागलपुर की समृद्धि यात्रा में हुआ क्लियर, सम्राट चौधरी ही होंगे बिहार के अगले सीएम। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का असर अब साफ तौर पर राजनीतिक मंचों पर भी दिखने लगा। इसी कड़ी में बैठनी में आयोजित सभा कई मायने में खास रही। समृद्धि यात्रा के तहत उनकी पहली बड़ी जनसभा थी, जहाँ न केवल विकास कार्यों की चर्चा हुई बल्कि भविष्य की राजनीति के संकेत भी साफ दिखाई दिए। सभा के अंत में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठाओ कहते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को मंच के आगे बुलाया। इसके बाद उन्होंने दोनों नेताओं का हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश दिया। ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक इशारा नहीं था, बल्कि इसे आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जैसे ही दोनों नेता मंच के आगे आए, सभा में मौजूद भीड़ ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे पूरे मैदान में गूंजने लगे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता था। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह सम्राट चौधरी को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी को भी एक मजबूत और अनुभवी नेता के तौर पर आगे बढ़ते देखने की चर्चा होती रही। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। ये साफ संकेत देता है कि सत्ता पक्ष में नेतृत्व को लेकर नई संभावनाएं और समीकरण बन रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मंच पर देखिए एकजुटता आने वाले समय की राजनीति की दिशा जरूर तय कर सकती है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले सत्ता में थे उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने राज्य के विकास की बजाय अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने जनता से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आप लोग खड़े होकर बताइए कि हमने काम किया है या नहीं। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिहार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आने वाले समय में भी विकास की गति और तेज की जाएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में भय और अव्यवस्था का माहौल था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा का एहसास हो रहा है और अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को भी अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अब राज्य के हर गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। पहले जहां लोग अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर थे, वहीं आज बिजली ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में और आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार नए अवसर पैदा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। हालांकि जहाँ एक तरफ सभा में राजनीतिक संदेश और विकास की बातें प्रमुख रही, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के संचालन में कई खामियां भी सामने आई। मंच संचालन के दौरान एंकर की घोषणाओं में बार बार भ्रम की स्थिति बनी रही। एक मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए 2 बार उन्हें सही तरीके से संबोधित किया गया, लेकिन तीसरी बार गलती से उन्हें मुख्यमंत्री कह दिया गया। इस गलती ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हल्की चर्चा को जन्म दे दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा स्वागत की घोषणा की गई, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय विधायक ने स्वागत कर दिया। इसी तरह सांसद ने स्वागत को लेकर भी गड़बड़ी देखने को मिली। इन सभी त्रुटियों ने कार्यक्रम के संचालन पर सवाल खड़े कर दिए। कुल मिलाकर बैजुनी की ये सभा केवल एक सामान्य जनसभा नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक संकेत और शक्ति प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का मंच बन गई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने विकास और उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया, वहीं दूसरी तरफ मंच पर दिखी एकजुटता ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को तेज कर दिया।